अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पेशेंट जब आईसीयूज़ में वेंटिलेटर पे होता है तो अक्सर लोग उसका जीसीएस चेक करते हैं। पेशेंट क्योंकि सडेशन पे होता है इसलिए उसका जीसीएस वैलिड नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स का हम रास स्कोर मेजर करते हैं। व्हाट इज़ रास? रास होता है रेकमॉन्ड एजिटेशन सडेशन स्केल, यानी आपने पेशेंट को सडेशन कितनी देनी है। सडेशन आप ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, सडेशन को टेपर ऑफ करने की कम करने की ज़रूरत है, या पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है और आप जो है पेशेंट की सडेशन कम है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो हम वेंटिलेटर पे सिंक्रोनी मेंटेन करते हैं, यानी पेशेंट जब वेंटिलेटर पे है तो जब वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दे रहा है तो उसमें वेंटिलेटर अलार्म नहीं करना चाहिए। पेशेंट इजीली सांस ले और सांस बाहर निकाले, यानी इजी टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो कोई एरर, कोई उसमें रेस्टलेसनेस, ठीक है, पेशेंट आराम से ब्रीथिंग ले। इस चीज़ को रास स्कोर आपको डिफाइन करता है कि आपने सडेशन कितनी रखनी है। तो इसमें कुछ स्कोरिंग होती है, -1 2 3 4 और +1 2 3 4 5, इस तरह से स्कोरिंग्स होती है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से स्कोर करते हैं। इसमें जो ज़ीरो होता है, ये बिल्कुल सेंटर में जो ज़ीरो स्कोर होता है, इसका मतलब ये है कि आपने पेशेंट को सडेशन जब दी हुई है तो आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल अलर्ट है और काम है, यानी बिल्कुल भी वो ट्यूब खींच रहा है, ना कोई पर्पसलेस मूवमेंट कर रहा है। आप उसको आवाज़ देते हैं वो आंखें खोल लेता है माइल्ड सडेशन पे, ठीक है। माइल्ड सडेशन पे अगर वो बिल्कुल मेंटेन करता है हर चीज़, वेंटिलेटर अलार्म नहीं करता है, तो डेट्स मीन कि इसका रास स्कोर जो है वो ज़ीरो है, यानी पेशेंट आपको बिल्कुल काम है, कंफर्ट है। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि +4 कब होगा। कम्बैटिव, यानी आपने पेशेंट को सडेशन दी हुई है मगर पेशेंट जो है वो डेंजर टू स्टाफ है, फाइट कर रहा है वेंटिलेटर पे, यानी स्टाफ को या किसी को मार सकता है। तो ये है +4, दैट्स मीन के नीड टू इंक्रीज द सडेशन, ताकि पेशेंट जो है वो डेंजर टू स्टाफ ना हो, किसी के लिए भी डेंजर ना हो। क्लियर? यस। सेकेंड, अगर +3 उसका स्कोर होता है, दैट्स मीन के वेरी एजिटेटेड, यानी वो पेशेंट जो है वो मार नहीं रहा है मगर ट्यूब्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है, एग्रेसिव हुआ है, गुस्सा कर रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट। अगर आपका पेशेंट गुस्सा कर रहा है, ट्यूब्स को खींच रहा है, तो ट्यूब पुल आउट हो सकती है। दैट्स मीन के इंक्रीज द नीड टू सडेशन, सडेशन जितनी है उससे इंक्रीज करें। मगर ये सारे काम जो है आप अपने ड्यूटी डॉक्टर को बताते हुए करिएगा, ये ना हो कि आप खुद से शुरू हो जाएं। रास स्कोर की जो भी वैल्यू है, जो भी आपकी असेसमेंट है, ठीक है, उसको आपने डॉक्टर को बताते रहना है, खुद से कुछ नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। +2 कब होगा? जब ओनली एजिटेटेड होगा आपका पेशेंट, ठीक है। फ्रिक्वेंटली नॉन पर्पसफुल मूवमेंट्स वो कर रहा होगा, ठीक है, इधर उधर हाथ हिला रहा है, तो इसका मतलब सिंक्रोनी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो इस पर भी आपको सडेशन थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि वेंटिलेटर जो है सडेशन अपनी सिंक्रोनी मेंटेन करे और इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है, जो पर्पस है वेंटिलेट करने का, वो आपका अचीव हो। +1 कब होगा? जब वो सिर्फ रेस्टलेस होगा, ठीक है, मूवमेंट्स उसमें होंगी मगर वो एग्रेसिव नहीं होगा, हाथ पाँव थोड़े बहुत हिलाएगा, ठीक है, मगर वो ऐसा कोई जारहाना अंदाज इख्तियार नहीं करेगा, गुस्सा शो नहीं करेगा, हर हैंड मूवमेंट होंगी। तो अगर इस तरह की मूवमेंट हो तो वो +1 है। और ज़ीरो आपको बता दिया था कि बिल्कुल पेशेंट जो है वो अवेक है और कोई जो है वो डिससिंक्रोनी मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पे जो सडेशन चल रही है, चाहे वो बहुत कम हो, उसको वहीं पे रख दें, उसको चलने दें। इसका मतलब है पेशेंट वेंटिलेटर के साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। अब आए माइनस की तरफ आते हैं। अगर आपका पेशेंट सडेशन पे ड्रॉजी है तो
-1 इसका स्कोर होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, पेशेंट नॉट फुली अवेक, पूरा जागा हुआ नहीं होगा, अवेक टू वॉइस, आवाज़ देने पे पेशेंट रिस्पॉन्सिव होगा, उसकी आई ओपनिंग होगी, आई कांटेक्ट वो करेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा आपसे जो है आई कांटेक्ट करेगा, ठीक है। फुली अलर्ट नहीं होगा, अवेक टू वॉइस होगा और 10 सेकंड तक आपसे आई कांटेक्ट करेगा। ये हो गया -1। अब -2 कब होगा आपका, अगर आप -2 स्कोर देते हैं तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी कि वो लाइट सेडेटिव होगा, लाइट सेडेशन चल रही होगी, ब्रीफली अवेक टू वॉइस, अवेक होगा ब्रीफली, मतलब उसकी आई ओपनिंग जो होगी वो आपकी लेस देन 10 सेकेंड होगी। क्लियर? यस। अब अगर आपके पेशेंट का स्कोर -3 होता है तो उसकी मूवमेंट किस तरह की होगी, देखिए वो मॉडरेट सेडेशन पे होगा और उसकी जो मूवमेंट होगी और आई ओपनिंग जो होगी तो वो वॉइस पे जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, लाइट मूवमेंट होगी और वो आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं करेगा। क्लियर? यानी हल्की फुल्की सी वो आपको जो है मूवमेंट आपको शो करेगा आपकी वॉइस पे, मगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइट सेडेशन का, लाइट सेडेशन पे जो है वो आपको आई ओपनिंग आई कांटेक्ट तो करेगा मगर 10 सेकंड से कम करेगा, इसमें जो है वो आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत होगा मगर बिल्कुल माइनर सा होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि नो आई कांटेक्ट। अब पेशेंट अगर आपका बिल्कुल डीप सेडेशन में है, डीप सेडेटेड है, तो -4 आपका होगा। इसमें क्या होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा पेशेंट का, नो रिस्पॉन्ड टू वॉइस, मगर मूवमेंट होगी और आई ओपनिंग होगी, मगर ज़रा सा भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज, अगर आपका स्कोर -5 है तो पेशेंट कैसा होगा, अनराउजेबल होगा, नो रिस्पॉन्ड टू वॉइस और फिजिकल स्टिमुलेशन। तो अगर आपका स्कोर -5 होता है तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो वॉइस पे नहीं होगा और ना ही फिजिकल स्टिमुलेशन पे होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे -1 से 3 जो है आपका, इसको आपने चेक करना है वो वॉइस से, और बाकी नीचे के दो हैं वो आपने जो है चेक करना है टॉर्च से, लाइट से, क्योंकि आपने आई रिस्पॉन्स चेक करना है, आई स्टिमुलेशन आपने देखनी है, तो आप प्यूपिल्स के ऊपर लाइट मारेंगे तो फिर आप इसको दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे। और ये ऊपर वाले -1, -2 और -3 जो हैं ये आप वॉइस पे, ठीक है। आपको इसके फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ नज़र आएगा CAM। इसका मतलब क्या है, असेसमेंट मेथड, कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, ये आपका सारा जो है कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड है। इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसकी -2 भी होती हैं और +2 भी, ठीक है। अगर आपकी -2 में वैल्यूज आ रही है, इस -2 से ज़्यादा नीचे आ रही है, ठीक है, यानी पेशेंट सपोज करने के यहाँ पे नो रिस्पॉन्स और 5 है और पेशेंट को सेडेशन चल रही है 10 ml/h पे और पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोमा की स्टेट में है और वेंटिलेटर से कोई फाइट नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ नीड टू रिड्यूस द सेडेशन। आप इसको कम कर लें, 8 ml पे कर लें आप इसको, फिर आप इसको 5 ml पे कर लें और पेशेंट को असिस्ट करते जाएं कि अगर आपका पेशेंट जो है वो रेस्टलेस तो नहीं हो रहा, अवेक तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि नो रिस्पॉन्स था तो आपकी सेडेशन जो है वो ज़्यादा है, उसे कम करने की नीड है, तो कम करके इसको असिस्ट करते जाएं और अपने डॉक्टर को बताते जाएं। और अगर आपके पेशेंट जो है डेंजर में है और सेडेशन अगर सपोज कर लें यहाँ पर आपकी 10 ml पे चल रही है, 10 ml पे जा रही है सेडेशन और पेशेंट इस पर भी रेस्टलेस हो रहा है, चीज़ें खींच रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो देयर इज़ नीड टू इंक्रीज द सेडेशन।
तो यहाँ पर आप सडेशन को इंक्रीज़ करेंगे, 10 से ज़्यादा ले जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आती हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।